चाहत हुई तेरे नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इंस्पेक्टर साहब? ठीक ठाक। तशरीफ रखें। जी गलबन आप ही शकील साहब हैं? जी मैं ही शकील हूँ। ये बाहर खड़ी गाड़ी आप ही की है ना? जी जी मेरी कार है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आपकी ये कार हादसे में इन्वॉल्व है और मैं इसी सिलसिले में तफ्तीश करने आया हूँ। ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरे पास इसका प्रूफ है और ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से ली गई है और इसमें आपकी कार का नंबर वाज़े नजर आ रहा है और रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कंफर्मेशन करवाने के बाद ही हमें आपका एड्रेस मिला है। बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, प्लीज आप मुझे नहीं पकड़ें। कोई नहीं पकड़ेगा बेटा आपको, आप परेशान ना हो। इनकी बातों से तो लगता है कि उस वक्त कार में यही मौजूद थी। कार में ये मौजूद थी इसका मतलब ये नहीं कि कार भी यही चला रही है। देखें शकील साहब, कार आपकी है और कार में उस वक्त आपकी बेटी मौजूद थी और उस कार की टक्कर से एक इंसान की मौत हुई है, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन तो करना होगी। इन्वेस्टिगेशन तो आप कर रहे हैं और कुछ पूछना है तो बताएं। इसके लिए हमें इन्हें थाने ले जाना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। ये तो हो गई ना, इसके लिए हमें रब्शा को थाने ले जाना होगा। नहीं लेके चले इन्हें, बाकी बात थाने में ही होगी। नहीं। अरे चले लेके चले इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुने आप। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, उसे बचा लें प्लीज। आप परेशान ना हो, फरीद को फोन करें, कहें कि फौरन थाने पहुंच जाए। मैं भी जा रहा हूं और मैं बात करता हूं, परेशान ना हो बिल्कुल। मैं आपके साथ चलूं? अच्छा नहीं लगता, मैं जा रहा हूं ना, आप सिर्फ दुआ करें प्लीज। कुछ भी हो शकील साहब, मेरी बेटी को साथ लेकर ही आइएगा। सबाहत में जा तो रहा हूं, बेटी मेरी भी है यार, आप दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, बहुत थक गए हो आज? हाँ ऑफिस में काम बहुत था, ब्रेक का टाइम ही नहीं मिला। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं बैठो, ऑफिस से चाय पी के निकला था। तुम्हें कोई बात करनी थी मुझसे, तुमने फोन भी किया था। हाँ बात तो करनी थी मुझे तुमसे। क्या बात है? वही बात करनी थी जिसके लिए फोन किया था, लेकिन तुम बहुत बिजी थे, बात ही नहीं हो सकी। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हारी सारी बात बहुत गौर से सुनी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। बात तो थी अर्शद, और जो बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ उसका तो मुझे भी इल्म नहीं था। तुम्हें पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो? साफ साफ बोलो ना, क्या कहना है? या अल्लाह ताला, मेरी बच्ची ना समझ है अल्लाह ताला, नादान है। तुझे तो सब खबर है मालिक, वो बेकसूर है, बेगुनाह है। उसे इज्जत के साथ वापस भेज दे परवरदिगार, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसे बचा ले। एक माँ की तुझसे इल्तिजा है अल्लाह ताला, मेरी बच्ची को साथ खैरियत के घर लौटा दे। शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। जरा हीरा ने मुझसे शादी से पहले मुलाकात सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो मुझे अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में बता सके। ये भी ऐसी लड़कियों का एक तरीका होता है अपने दूसरे शौहर को धोखा देने का। क्या फजूल बातें कर रही हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसने मुझसे मिलके कहा था कि उसकी पहले से शादी हो चुकी है, उसने कोई धोखा नहीं दिया मुझे। बहुत सी चीजों का इंसान को तब तक यकीन नहीं आता जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देख लेता। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रही हो? उसने कोई धोखा नहीं दिया मुझे, उसने मुझे बता दिया था कि उसकी पहले एक शादी हो चुकी है। और जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसका अंत तो मुझे भी नहीं था। देखो अब तुम मुझे साफ साफ बताओगी या मैं खुद जाके हीरा से पूछ लूं? नहीं अशर प्लीज ऐसा मत करना, वो बहुत चालाक है। देखो प्लीज तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं एक ना एक दिन तुम्हें इस बात का सबूत जरूर दूंगी, क्योंकि उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मेरे एतमाद को भी धोखा दिया और मैं उसका झूठ खोल के रहूंगी। अब ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? कौन किसको धोखा दे रहा है ये तो बहुत ही पता है।
तो तुमने कुछ किया नहीं है तो रो क्यों रही हो? इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक है कि गाड़ी मेरी थी, लेकिन उसे ड्राइव कोई और कर रहा था और उस लड़के का नाम है एडी। तो मेरी बेटी तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही थी। आप उस लड़के का एड्रेस और फोन नंबर मुझे दें, मैं उसको अभी ट्रेस करवाता हूँ। लाए बेटा रमशा, जरा लिख दो बेटा एडी का एड्रेस और फोन नंबर। शाबाश। ये ले इंस्पेक्टर साहब, हमने एडी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमें मिला नहीं। शायद वो गायब हो गया। ओके, मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करूंगा। जब तक उस लड़के का पता नहीं चल जाता है, आपकी बेटी को यहीं हमारे साथ थाने में रहना होगा। देख नवाज, ये बड़े लोग हैं ना, पहले तो अपनी बेटियों को लगाम नहीं देते, उसके बाद बैठ कर पछताते। मुझे नहीं लगता कुलसुम कि बेगम साहिबा और साहब जी पछता रहे हों। अरे छोड़ नवाज, मैं इन लोगों के साथ सारा दिन रहती हूँ। पता है तुझे, साहब जी तो रिमशा को कहना सुनना गवारा ही नहीं करते। हाँ कुलसुम, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब इन लोगों को थाने जाकर बैठना पड़ेगा। अरे इनकी तरबियत का नतीजा है ये तो। मगर भुगतना तो अब फरीद साहब को ही पड़ रहा है ना। अरे छोड़ नवाज, इन बातों से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तू देखना, तीनों वापस आ जाएंगे। मगर इन लोगों को गए हुए तो बहुत देर हो गई है, अभी तक तो ये लोग वापस नहीं आए। हाँ क्या तो तू ठीक रहे, मैं ऐसा करती, मैं बेगम साहब के पास जा रही हूँ और तू अपना काम कर ले, ठीक है? ठीक है, मैं अपना काम कर लेता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम रिस्पेक्टेबल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, कोई अरे गहरे नहीं है। जनाब, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, मैं अभी आपकी मजबूरी खत्म करूंगा। क्या हुआ बाबा, कोई फोन नहीं उठा रहा क्या? बेटा पता नहीं, सारे जानने वाले बिजी है, कोई फोन उठा नहीं रहा और किसी का फोन बंद आ रहा है। मैं फिर बात करता हूँ। इधर उधर कॉल करने के बजाय उस लड़के की तलाश करें, आपके लिए यही बेहतर होगा। उस लड़के को तलाश करना आप लोगों का काम है, हमारा नहीं। जनाब, हमें हमारा काम ना सिखाएं, हमें क्या करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। शुक्र है सिद्दीकी साहब, आपने फ़ोन उठा लिया। एक्चुअली मैं आपको थाने से फ़ोन कर रहा हूँ। वो हुआ यूँ है कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, बात करेंगे आप? जी जी, ये ले बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये लोग आपके साथ हैं। नहीं सर, मैं इन्हें अभी भेज देता हूँ सर। जी सर, बेहतर है सर, अभी भेजता हूँ सर। जनाब, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप BIG साहब को जानते हैं, वरना हम तो आपको बुलवाते ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इस वक्त आपको थाने से कॉल कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एक्चुअली मैं अपनी बेटी के साथ घर जाना चाहता हूँ। अच्छा, आपने बात कर ली है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। देखें, हमने आपको उस लड़के का नाम और पता दे दिया है, अब आप उसे तलाश करते रहें। जनाब, आपको रोका किसने है? आप जा सकते हैं और अपनी कार लेते हुए जाइएगा। जब हमें आपकी ज़रूरत होगी हम खुद हाजिर हो जाएंगे। ये होगी ना बात? पहले ही ये कह रहे थे। चलो बेटा, आजा आजा बेटा।
मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ वो बात पहले मुझे भी पता नहीं थी। हिरा पहले से शादीशुदा थी। अब आप खुद देखें, हिरा ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। जी नूरी अशर आ गए? हाँ जी, वो तो कब के आ गए। अच्छा, उससे कहो लाउंज में बैठे, मैं आ रही हूँ। जी। सॉरी मम्मा, अब मैं एडी और बबली के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखूंगी। क्या ये तुम सच कह रही हो बेटा? जी बाबा। कभी कभी कुछ बुरा अच्छा होने के लिए होता है। लेकिन ये बुरा तो बहुत ही बुरा हुआ है, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस गरीब के कितने एहसान थे मुझ पर। उसकी जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं थी कि इन पैसे वालों को एहसास ही नहीं कि एक जिंदगी इस दुनिया से चली गई। क्या बात है फरीद, बड़ी गहरी सोच में हो तुम। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। कैसे कुछ नहीं? कुछ तो है बेटा। मैं सोच रहा था मामू कि उस फकीर ने मरकर वो काम कर दिया जो हम जिंदा रहकर भी नहीं कर सके। जरूर कोई अच्छा इंसान होगा। क्या मतलब है? मतलब ये कि फाइनली तुमने एडी और बबली जैसे लोगों से दोस्ती छोड़ दी। अच्छा, तो ये बात है। फिर इसी खुशी में कॉफी हो जाए। ये बताओ बेटा, पुलिस वालों ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? परेशान करने के मूड में तो थे, लेकिन मामू जान ने फोन कर दिया था। इंस्पेक्टर की समझ में बात आ गई। मामा, आई नीड माई कॉफी। अच्छा बेटा, मैं भी बनवा देती हूँ। कुलसूम, कुलसूम। जी बेगम साहब। कुलसूम, रमशा बीबी के लिए जरा कॉफी तो बनाओ। क्या सिर्फ रमशा के लिए? हमारे लिए नहीं? अच्छा भाई, तुम हम सबके लिए कॉफी बनाओ। जी अभी लाती हूँ। आपने बुलाया था? हाँ। अशर, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये जानते थे कि तुम्हारी दूसरी बीवी का कोई पहला शौहर भी था? जानता था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? कभी जरूरत महसूस नहीं की। क्यों जरूरत महसूस नहीं की? मामा, पहली बात तो ये कि शादी आपने और आपकी पहली बहू ने मिलकर करवाई थी मेरी, तो असूलन ये बात आप लोगों को मुझे बतानी चाहिए थी। और दूसरी बात ये, आपको पोता चाहिए था, मिल गया। अब मेरी दूसरी बीवी की पहले शादी हुई हुई थी, इससे क्या कर सकते आपको? अच्छा हुआ ये आ गई। हेरा, हेरा, हेरा। अब ये सवाल आप इन लोगों से कर लीजिए, मैं अब तक कर लूंगा। अशर, एक मिनट। जाने से पहले हिरा से पूछ तो लो कि उसका पहला शौहर कौन था। तुम आखिर चाहती क्या? मेरा पहला शौहर मेरा माजी था, जिसे अब मैं याद भी नहीं रखना चाहती। ये अच्छा है, उसे याद नहीं रखना चाहती, लेकिन उससे मिलना जरूर है। जो है, क्या फजूल बातें कर रही है? क्यों इल्जाम लगा रही है उस पर? ये इल्जाम इसलिए लगा रही क्योंकि ये नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। अशर, ये नहीं चाहती कि मैं आपके साथ रहूं। लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? अम्मी, मैं आपको बताना चाहती थी। शादी से पहले मैंने जोया से कहा भी था कि अम्मी को सच्चाई बता देते हैं, लेकिन इसने मुझे मना किया। क्यों? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्योंकि मैं जानती थी कि अगर आपको इसकी शादी का पता चल गया तो आप अशर से इसकी शादी नहीं होने देंगी। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आप लोगों ने तमाशा क्यों खड़ा कर दिया? जब इसकी पहली शादी से मुझे कोई गर्ज नहीं है, तो आप लोग क्यों तमाशा खड़ा कर? अशर, मसला तो मुझे भी नहीं था इसकी शादी से, इसीलिए मैंने उसको इशू नहीं बनाया था। तो अब ऐसा क्या होगा? ये तो हिरा बताएगी ना। बताओ हिरा, तुम्हारा पहला शौहर कौन था? बताओ। अरे बताती क्यों नहीं? हिरा, तो मैं भी जानना चाहूंगा कि तुम्हारे पहले शौहर का नाम क्या था और उसने तुम्हें तलाक क्यों दी थी। प्लीज बताओ सबको। तुम किन सोचों में गुम हो? बताओ।
फरीद मेरा पहला शौहर था। लाली, तेरे हाथों में दर्द होगा। कोई बात नहीं पापा, तेरे भी तो टांगों में दर्द हो रहा है ना। मैं तो बड़ा हूँ ना, तू तो अभी छोटी है लाली। कोई बात नहीं पापा, तूने ही तो मेरे को बताया था कि बच्चे अपनी माँ बाप की खिदमत करे हैं तो उनको बहुत सारा सवाब मिलेगा। रे लाली, मैं सोचूं खुदा न खास्ता मैं दुनिया में ना रहा तो तेरा क्या होएगा लाली? ना ना पापा, तू ऐसी बातें ना करा कर। अगर इस दुनिया में तू नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी? समात, आज मैं बहुत खुश हूँ। फरीद के इंतखाब में मैंने कोई गलती नहीं की। बहुत अच्छा लड़का है। आज थाने में उसके होने से मुझे बहुत हौसला मिला। आज मुझे लगा कि दामाद भी बेटे की जगह ही होता है। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ, आप फरीद पे ज्यादा गुस्सा मत किया करें। बहुत अच्छा लड़का है। क्या करूं यार, बेटी की मोहब्बत में बस। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं रमशा की सौतेली माँ हूँ और सिर्फ आप ही रमशा से मोहब्बत करते हैं। नहीं समात, ऐसी कोई बात नहीं है। दुआ करो कि अल्लाह ताला रमशा को अकल दे दे। आमीन। सुभान। फरीद, सॉरी फरीद। सॉरी? किस बात के लिए? और रमशा, तुम कह रही हो सॉरी? आई एम सॉरी फरीद। तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है। आई एम सो सॉरी। कैसी तकलीफ? मियाँ बीवी को दुख तकलीफ में एक दूसरे का साथ देना ही पड़ता है, चाहे उनके हालात जैसे भी। थैंक यू सो मच फरीद। इट्स ओके। अब सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। रेस्ट करो। क्या बात है, अब तक फरीद को याद करके रो रही है? क्या हो गया है आपको? मुझे सच में आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी तुझे।
कितनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा कर। सर आप गलत समझ रहे हैं। गलत नहीं समझी तो और क्या समझी? तलाक के बाद कोई औरत अपने साहब का शौहर से मिलती है। साहब का शौहर से मिलना मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरी मजबूरी अलीज़े है और कुछ नहीं। तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि अलीज़े तुम्हारी बहन की नहीं तुम्हारी बेटी है? खुदा के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम न लगाएं। अलीज़े सिर्फ मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी, जिसके लिए मैंने फरीद से शादी की ताकि अलीज़े को सौतेली माँ का सामना न करना पड़े। बस मैं सिर्फ अलीज़े की खातिर कुर्बानी देती आई हूँ। फिर उसने तुम्हें छोड़ा क्यों? डिवोर्स क्यों किया? उसकी वजह आप थे अशर। मैं? हाँ आप। मैं तो फरीद से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने फरीद से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि अपनी बहन की बेटी को मां बनकर पाल सकूं। जब तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो फिर मुझसे शादी पर राजी क्यों? मैं तो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी। फिर जोया मेरी जिंदगी में दोस्त बनकर आई। उसने मुझे फोर्स किया कि मैं शादी करूं। अपनी माँ की बीमारी की वजह से, जोया के इतना फोर्स करने की वजह से मैंने आपसे शादी की। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त हैं, फिर भी तुम्हें फरीद से नहीं मिलना चाहिए। फरीद से मिलना मेरी मजबूरी है अशर, क्योंकि वो अलीज़े का बाप, वरना फरीद से शादी, उससे तलाक मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पहलू है, जिसे मैं सोचना भी नहीं चाहती। मुझे उन गुनाहों की क्यों सजा मिल रही है जो मैंने किए ही नहीं है? क्यों अशर, क्यों? मामा और जोया से इस बात को लेकर इशू मत करो। और आप? अस्सलामुअलैकुम मम्मा, शुक्र है आपको मेरी याद तो आई। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, याद कैसे नहीं आई? जब कोई मुश्किल होती है तो मुझे शिद्दत से याद आती है। हर माँ को अपनी बेटी की याद मुश्किल वक्त में ही आती है। वैसे बताएं, खैरियत तो है ना? अरे खैरियत कहाँ है, मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई। क्यों, क्या हुआ है मम्मा? खैर है ना सब? आखिर जोया ने अपना रंग दिखाई दिया। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझने लगी थी। बताते क्यों नहीं है? आखिर क्या किया है जोया ने? अरे क्या बताऊं कमल, मुझे तो अब पता चला है कि हिरा पहले से शादीशुदा थी। मगर मम्मा आपको कैसे पता चला? अरे बेटा, वक्त एक न एक दिन सारे राज खोल ही देता है। जोया को मजबूरन मुझे बताना ही पड़ा कि हिरा पहले से शादीशुदा है। इसका मतलब है कि जोया सब कुछ पहले से जानती थी। मुझे तो यही लगता है कि उसे सब कुछ पहले से पता था। वो जानती थी कि हिरा पहले से शादीशुदा है। मुझे याद आया कि जब मैंने अशर की शादी का जिक्र किया था तो उसने मुझसे कहा था कि आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अशर के लिए खुद ही लड़की ढूंढ लूंगी। मामा, उसने जो किया सो किया,
लेकिन ऐसी क्या नौबत पेश आई कि आप मुझे ये सब कुछ बता रही हैं? हाँ, आप तो खुद ही बताती थी कि वो दोनों तो बिल्कुल बहनों की तरह मिलकर मोहब्बत से रहती हैं। लेकिन कंवल, सौतन आखिर सौतन ही होती है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है मम्मा? आप बैठकर सिर्फ तमाशा देखें, लड़ने दें उनको आपस में। अरे कैसी बातें कर रही हो, कैसे बैठ के तमाशा देखती रहूं? मुझे तो डर लगता है कि कहीं गेहूं के साथ गुन भी न पिस जाए। और मुझे किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने बेटे और पोते की परवाह है। डोंट वरी मम्मा, कुछ भी नहीं होगा, ना आपके बेटे को और ना आपके पोते को। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा, मुझे तो बहुत फिक्र खाई जा रही है। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? प्लीज आप टेंशन ना लिया करें। तुमसे बात करके मेरा जी हल्का हो गया बेटा। चलो इंशाल्लाह दोबारा तुमसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। साहब जी कहाँ हैं? मैं तो उनके लिए चाय लेकर आई थी। बस आने ही वाले हैं, बस तुम चाय यहीं रख दो। ये ले जी, आ गया, मैं आ गया। क्या कह रही थी आप? आपके लिए और कुछ मंगवाऊं? नहीं नहीं नहीं, चाय इनफ है। अच्छा ठीक है कुलसुम, तुम जाओ। ये ले। अरे हाँ सबात, आपके भाई का फोन आया था इस्लामाबाद से। अच्छा, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, बस हालचाल पूछने के लिए किया था और कह रहे थे कि लास्ट टाइम बहुत मजा आया था, फिर कब आ रहे हैं इस्लामाबाद? फिर आपने क्या कहा? भाई मैंने कह दिया कि इस बार आप लोगों की बारी है, आप लोग कराची आए। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी उन्हें कराची आए हुए बहुत साल गुजर गए और हम लोग रमशा को इस हाल में छोड़ के जा भी तो नहीं सकते हैं। और क्या। वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है रमशा के बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। अल्लाह का शुक्र है। मालिक का एहसान। अशर, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ अशर, ऑफिस नहीं जाना क्या? उठ रहा हूँ मेरा। अरे तुम? गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारी बट्टी लेकर आई थी। खड़ी क्यों? बैठो ना। नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ। आज तो हमारी अलीजे का एडमिशन हो जाएगा, अब अलीजे भी स्कूल जाया करेगी। नानो बिल्कुल बड़े साहब के बच्चों की तरह ना। तो अलीजे भी साहब की बेटी है। अब देखो ना, अलीजे के बाबा भी साहब हैं और अब खाला भी इतने बड़े घर में रहती हैं। भाई कौन रहता है बड़े से घर में? मेरी खाला है और मेरे बाबा है ना, बहुत बड़े घर में रहते हैं। अब हमारी अलीजे भी ना बड़े से स्कूल में जाया करेगी। नानो खाला कब तक आएंगी? क्या आ जाएंगी, अभी तो सुबह हुई है ना। खाला जल्दी आ जाए ना। मैं खाला को फोन मिलाऊं? हाँ करो। हेलो। हेलो खाला, मैं अलीजे बात कर रही हूँ। अलीजे मेरी जान, कैसी हो? कैसे फोन किया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कब तक आएंगी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। हेलो खाला, आप कब तक आएंगी? अलीजे मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। जल्दी आए ना, और वारिस को भी साथ लेकर आइएगा। हाँ हाँ, आपके भाई को साथ लेकर आऊंगी। अच्छा आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या मुझे भी जाना चाहिए या नहीं? अम्मी को तो बता भी नहीं सकती कि रात को क्या हुआ है। जोया ने मेरे खिलाफ क्या जाल बिछा रखा है, तो अशर की अम्मी भी मेरे खिलाफ होती जा रही है। सिर्फ वही तो हैं जो मुझे अभी तक समझते हैं।
मुझे अशर को बताकर अम्मी के घर जाना चाहिए। हेलो। हेलो पापा, मैं अली से बोल रही हूँ। जी मेरी जान, कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज एडमिशन के लिए जाना है, आप भी चले ना? हाँ बेटा जरूर चलेंगे, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है, ओके। ये जानते हुए भी कि फरीद हीरा का एक्स हस्बैंड है, अशर का रवैया उसके साथ नॉर्मल कैसे है? मैंने तो सोचा था कि अशर उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन वो तो उसे कार में बिठा कर ले जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए जोया, ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ और करना होगा, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? क्या करूं, क्या करूं? हेलो। हेलो फरीद साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपसे मिलना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, आज तो पॉसिबल नहीं होगा। वो दरअसल मुझे अलीज़े को स्कूल लेकर जाना है उसके एडमिशन के लिए। हम शाम को मिल सकते हैं। अच्छा, लेकिन अलीज़े के एडमिशन के लिए तो हिरा जा रही थी ना? जी जी मुझे पता है, हिरा भी वहीं आ रही है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात। जी खुदा हाफिज़। चाहत हुई तेरे